कोकेनहॉफ गार्डन विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जहां पर बसंत ऋतु के आगमन से वर्षा ऋतु तक इन फूलों के पौध की खेती सैकड़ों एकड़ भूमि में की जाती है। नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम रट भय जुनामी। जिनके चरणों हेठ रहो नित शीश हमारा, तन मन धन अरु प्राण करूं नव छावर सारा। राम संत गुरुदेव बिन नहीं और आधार, राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। कार्यक्रम के अनुसार एम्स्टर्डम शहर में दोपहर के भोजन के लिए पहुंचे। दोपहर के भोजन में भारतीय प्रधान व्यंजन है। भूख भी लग रही है, सभी ने भरपेट आनंद से भोजन किया। भोजन के बाद यात्रियों ने बसों में सवार होकर पूरे एम्स्टर्डम का बस में ही भ्रमण किया। हफ्ते में एक दिन सब लोग ऐसा मानते हैं कि हम साइकिल पे जाएंगे ऑफिस। तो ये जो आप जो देख रहे हो, जो साइकिल पे जा रहे हैं, वो लोग कोई ऐसे नहीं है कि जिसके पास गाड़ी के पैसे नहीं है। वो लोग अपने शौक से साइकिल पे जा रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन वो लोग ऐसा समझते हैं कि हमको पेट्रोल नहीं जलाना है। एम्स्टर्डम से बेल्जियम जाते समय रास्ते में वजारा मारिया चीज फैक्ट्री एवं गार्गी अगरवाला के लकड़ी के जूते बनाने के कारखाने पर पहुंचे। यहाँ पर एक गौशाला को देखने का भी अवसर मिला। यहाँ से फिर कोच बेल्जियम के लिए निकल पड़े। कोच अंतरराष्ट्रीय सड़क मार्ग से निरंतर आगे बढ़ते हुए बेल्जियम पहुंचे। सभी भक्त भोजन करके ब्रसेल्स के होटल नोवोटेल पहुंचे एवं जल्द ही होटल लॉबी से होते हुए अपने अपने रूम में चले गए। आज बेल्जियम देश की राजधानी ब्रसेल्स का सिटी टूर करना है। बेल्जियम की मुख्य दर्शनीय स्थलों में शुमार है एटोमियम। इसका डिजाइन अद्भुत है। इसमें स्टील के बड़े गोल गोल गुंबद बड़े बड़े स्टील के पाइप से जुड़े हुए हैं, जिनका निर्माण सन 1958 में किया गया। यहाँ पर सभी ने अपने अपने कैमरे से तस्वीरें खींची। पुनः सभी यात्री अपने अपने कोच में सवार हुए। ब्रसेल्स बेल्जियम देश के सरकारी दफ्तरों का स्थल है। शहर का आर्किटेक्ट शानदार है। पूरा शहर एकदम वेल डिजाइन है। ब्रसेल्स के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए कोच से पैदल ही निकल पड़े। कैमरे के गैरी नामक पादरी ने सन 580 ईस्वी में इस शहर को बसाया। एक शताब्दी के पश्चात ये महत्वपूर्ण स्थल बन गया। 11वीं सदी में ब्रसेल्स की चार दीवारी पर बड़े बड़े टावर एवं चारों ओर 7 बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए।
अब हम मानेकन पीस देखने जा रहे हैं। पौराणिक लोक कथा के अनुसार ब्रसेल्स के एक अमीर एवं उच्चतर सामाजिक स्तर के परिवार का इकलौता पुत्र भव्य एवं प्रसिद्ध मेले में खो गया। 5 वर्ष पश्चात वो लड़का रियो डे इटुवे के कोने पर खड़ा वही कार्य कर रहा था जो आज फोटो में दर्शाया गया। ब्रसेल्स के दर्शनीय स्थलों को देखने के पश्चात सभी भक्त पेरिस के लिए रवाना हुए। अब हम विश्व के फैशन की राजधानी पेरिस में हैं। यहीं पर भोजन किया। पेरिस शहर में मोनालिसा, नेशनल असेंबली, आर्क डी थॉम्पी, चैम्प एलोयसियस, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, डी लावरी, साइन रिवर, पेरिस और लांचे, मिनी कोर्ट देखते हुए आईफिल टावर पहुंचे। आईफिल टावर दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है, जिसका निर्माण सन 1889 में गुस्टैन एफिल द्वारा विश्व व्यापार हेतु किया गया। जमीन पर टावर वर्गाकार 150 फीट भूभाग पर 4 लोहे के गोलाई लिए हुए प्लेट नुमा आधार पर बना हुआ है। भूभाग से 57 मीटर ऊंचाई पर प्रथम लेवल है। प्रथम लेवल से दूसरा लेवल 15 मीटर की ऊंचाई पर है। तथा तीसरी सबसे ऊंची मीनार 228 मीटर पर है, जिस पर लिफ्ट 1 मिनट 22 सेकंड में पहुंचती है। यात्रियों ने हर लेवल पर फोटोग्राफ खींचे तथा पेरिस का नजारा देखा। सभी पुनः आईफिल टावर के नीचे आए एवं खाने के लिए प्रस्थान किया। खाना खाने के पश्चात रात्रि विश्राम हेतु होटल रेडिसन पहुंचे। अगले दिन पेरिस में सुबह की इस बेला में यहाँ रहने वाले स्थानीय भक्तों ने पूजा एवं आरती की। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुण्य हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाए, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। जिन जिन सुमरिया नाम को 100 सबूत व्यापार, राम चरण जो बिसरिया सो ही जम के द्वार। सभी भक्त नाश्ता करके डिज्नीलैंड के लिए अपने अपने कोच में बैठकर निकल पड़े। कुछ ही देर में डिज्नीलैंड के बाहर पार्किंग स्थल पर पहुंचे। वहां पर यात्रियों को लंच के पैकेट तथा पानी की बोतल वितरित की गई। पूरे डिज्नीलैंड में इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। फिर भी कहते हैं हर साल इसके मालिक को, जो कतर का शेख है, उसे 140 करोड़ रुपए का घाटा होता है। पेरिस का ये डिज्नी पार्क यूरोप का सबसे बड़ा आकर्षक थीम पार्क है। यह पार्क 2 भागों में बना हुआ है। ये
विभाग है डिज्नी पार्क। यहाँ कल्पना या विचार से उपजी अनेक प्रकार की मनोरंजन क्रियाओं की सुविधा वाले अनेकों दृश्य बनाए गए हैं, जिनमें सवारी, पानी के अंदर भीतरी बहादुरी की कलाकृति, व्यापारिक गतिविधियां, शासकों के महल, पराक्रम एवं शौर्य के करतब, आखेट, गांव प्रथा, सांस्कृतिक झांकियां, गिरजाघर तथा अनेक तरह के दरवाजे, रेलवे स्टेशन, दुर्ग, पार्क, गलियारे, प्राचीन लोक कथाएं और अन्य कई प्रकार के दृश्य हैं। दूसरे भाग में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो, जहां चलचित्र, सिनेमा, हॉरर शो, मैजिक शो तथा अनेकों गांवों के दृश्य हैं, जो पेरिस की कलात्मक छवि को प्रकट करती है। इट इज हैप्पीएस्ट वर्ल्ड, अपने नाम को चरितार्थ करती ये राइड यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर एवं रंगीन रंगों से रोशन है। छोटे बच्चों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ का हर अनुभव आनंद एवं रोमांच से भरा हुआ है। आचार्य श्री ने विदेशी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके जीवन के लिए मंगल कामना की। हर वक्त यात्रा के दौरान आचार्य श्री ने राम स्नेही परंपरा के अनुसार सिर्फ चादर धारण कर रखी है। कहीं पर भी किसी भी तरह से संप्रदाय की उच्च परंपराओं के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। जबकि डिज्नीलैंड में कोई भी यात्री नंगे पैर नहीं जा सकता है। डिज्नीलैंड का अनुभव अपने आप में अद्भुत एवं अविस्मरणीय सा लग रहा है। डिज्नीलैंड के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के पश्चात सभी यात्री शाम को पेरिस में साइन नदी के किनारे बटेउ पर्सियन क्रूज पर पहुंचे। क्रूज गाइड पेरिस, साइन नदी एवं जहाज के बारे में जानकारियां दे रही है। हल्की धूप निकल रही है। सभी यात्री पास लेकर क्रूज पर सवार हुए। क्रूज मध्यम गति से चल रहा है। क्रूज साइन नदी पर बने पुल के नीचे से गुजर रहा है। पेरिस में साइन नदी के किनारे बनी ये भव्य इमारतें एवं चर्च, जो 7वीं से 17वीं शताब्दी के स्मारक हैं, क्रूज से इन्हें देखने का अद्भुत नजारा मिल रहा है। क्रूज लगभग 4.5 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे में तय कर पुनः किनारे पर पहुंचा। सभी ने भरपूर फोटोग्राफी की।
सभी यात्री पुनः अपनी अपनी बसों में बैठे तथा सायंकालीन भोजन हेतु रवाना हुए। भोजन करके वापस होटल रेडिसन पर रात्रि विश्राम हेतु पहुंचे। आचार्य श्री ने यहां भी विदेशी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके जीवन के लिए मंगल कामना की। नमो राम रमतीत नमो गुरुदेव चीनी संत चांगसे सदैव प्रसन्न चित्त रहा करते थे। बड़े फिलासफर ब्रह्मस्पर्श पर एक दिन उनके चेहरे पर उदासीनता का विचित्र तांडव नृत्य दिखलाई दे रहा था। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा रहते हैं, प्रशांत चित्त, आपके चेहरे पर आह्लादिकता का वनडे मैच का चौके छक्के का गेम चलता रहता है, आज आप उदास क्यों हैं? संत चांगसे ने कहा, आज मैं एक समस्या में पड़ गया हूँ, उलझन में पड़ गया हूँ। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप तो सारे संसार की समस्या का समाधान करते हैं, आज आप कैसे समस्या में पड़ गए, कैसी उलझन में पड़ गए? उन्होंने कहा, उलझन ये हुई कि रात को सपने में मैं तितली बनकर के एक फूल से दूसरे फूल पर मंडरा रहा था। तो शिष्यों ने कहा, इसमें क्या समस्या आ गई? उन्होंने अपनी बात आगे जारी रखी और कहा, मैं समस्या में यह पड़ गया कि कोई तितली भी तो आदमी बन करके और विदेश यात्रा इधर से उधर घूम रहे होंगे, तो बोले इसे सच कौन मानेगा और इसमें हो क्या गया? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, आप इसे ठीक से समझाइएगा। उन्होंने कहा, हम बाहर की खुली आंख से जो कुछ देखते हैं वह आंख बंद करने पर स्वप्न है, और आंख बंद करके जो हम देखते हैं आंख खुलने पर वह स्वप्न है, जिसे स्वामी जी ने अपनी वाणी में संसार स्वप्नवत जान के करिए ब्रह्म विचार, अवधि अंजलि नीरज्यों जाता लगे न बार। हाथ में जल ले लो तो थोड़ी ही देर में अंजलि खाली हो जाएगी, एक एक बूंद जल समाप्त प्राय। हमारा श्वास रूपी जल देह की अंजलि में है, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आँख खोल के जो कुछ हम देख रहे हैं ये केवल हमारी क्षणिक मन की प्रसन्नता है कि किसी बिल्डिंग की आकृति ऐसी है और वैसी है, कहीं पार्क ऐसा और वैसा है। ये सारा एंजॉय, ये सारी प्रसन्नता ये बाहर की है, भीतर का आह्लाद तो एक बार मिल जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। एक बात छोटी सी कहकर विश्राम देना चाहूँगा। आज के इस पावन संक्षिप्त प्रसंग को ये ऊर्जा प्राप्त करने का वक्त है, सुषमा प्राप्त करने का वक्त है, उषा काल है और दिव्य शक्ति लेकर के हम चल रहे हैं। जापान के एक राजा हुए हैं यामातो, उनके एक राज्य मंत्री थे, नाम था ओचो सान। सौहार्दता के नाम पे बड़े प्रसिद्ध थे। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1000 कुटुंब उनका साथ रहता था। उनके परिवार के लोग 1000 थे। कितने? बस मेरी इतनी अपील है, इस बात को ध्यान रखना। 1000 परिवार के सदस्य के साथ ओचो सान निवास करते थे
जब यामातो राजा को इस बात का पता चला कि मेरा वृद्ध मंत्री के 1000 परिवार है पर सौहार्द्रता के बारे में बड़ी प्रसिद्ध है, इन्हें सब साथ रहते थे 1000 व्यक्ति, तो उन्होंने इसकी परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, हे मंत्री राज, तुम मेरे मंत्री हो, 1000 तुम्हारा कुटुंब है, तुम 1000 साथ कैसे रह लेते हो? इसका राज क्या है? इसका रहस्य क्या है? वो बहुत वृद्ध थे, इतनी देर तक बोल नहीं सकते थे, कांप रहे थे। उन्होंने कागज और कलम मंगाई और उन्होंने कांपते हुए हाथों से 100 शब्द लिख दिए और सम्राट को दे दिए। आतुरता से सम्राट ने जब पत्र पढ़ा तो आश्चर्य के समुद्र में डूब गया कि एक शब्द को 100 बार लिखा, एक ही शब्द को 100 बार लिखा और लिखा था सहनशीलता, 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 सहनशीलता। टॉलरेंस, 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 टॉलरेंस। कितनी बार लिखा? 100 बार लिखा। बोले मेरे 1000 वाले कुटुंब में एक ही महामंत्र है, सहनशीलता के धागे में हम एकता में सब पिरोए हुए हैं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, सहनशीलता, धैर्यता, गंभीरता हमारा वह दिव्य महामंत्र होगा जो हमारी यात्रा के अंदर कल्पनातीत ब्रेक लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। समय परिस्थितियों के साथ बहुत जीना बहुत जरूरी है। मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। भारतीय वाङ्मय वैदिक दर्शन इतना विराट है कि हमें किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा प्रमाण सारा विश्व देता है। किंतु कुछ प्रसंग हृदय को छू लेने वाले होते हैं, इसलिए अभिव्यक्ति अंतःकरण से स्वतः ही हो जाया करती है। 36,500 अनुभवानी के माध्यम से महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने दिव्य तत्व ज्ञान प्रतिपादित किया है। आप सब लोगों से अपेक्षा है, रात्रि में सोने के पहले आप 15 मिनट अपने प्रभु को याद कर लिया। कितने भी थके हो, प्रभु को याद करके सो। सुबह उठने पर बाद में बात करो, 5 मिनट 7 मिनट पहले प्रभु स्मरण कर लो। जहाँ हैं, जिस बस में बैठे, आरती हर बस के अंदर रामकृष्ण भक्त बैठे हुए, आरती का पाठ करते ही होंगे, आप कर लो। थोड़ी देर नाम स्मरण कर लो, भजन कर लो। सुबह चलते हो अपनी गाड़ी में थोड़े भजन कीर्तन चलने दो, इससे शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, वातावरण शुद्ध होगा, सहनशीलता मिलेगी, आत्मीयता मिलेगी और हर परिस्थिति से मुस्कुरा करके हाथ बढ़ाइए, मुस्कुरा करके हाथ बढ़ाइए। यही तो सबसे बड़ी चीज है। मंत्र है 3 चीज, दर्द, सहिष्णुता और गम, ये सब हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, इनको बराबर याद करते रहो, जीवन पावन बनेगा। राम 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 राम। आज यूरोप यात्रा का 7वां दिवस है। सभी कोचों ने फ्रांस की यात्रा पूरी कर स्विट्जरलैंड में प्रवेश कर लिया है, जिसका एहसास रास्ते के ये प्राकृतिक दृश्य करवा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। राम को नाम मुकुट मेरे सिर, ता उपमा वर्णी नहीं जावे। याही में जोग जगादी तुला व्रत, संजम नेम तपय सब आवे। याही में तीर्थ भेक स्वरूप, सनातन धर्म यूं ही संत गावे। होए कृपाल दियो गुरुदेव जी, राम चरण सोही मन भावे। यहाँ पर अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, बड़ी बड़ी झीलें, सुरंगें, झरने सभी बड़े ही रमणीय हैं। आन देव आदर नहीं, राम चरण मुख राम। रात दिवस रटबो करे, एक रंकार सुकाम।
स्विस देशों की घड़ियां व चॉकलेट विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस व इटली की मिश्रित संस्कृति है। सभी बसों द्वारा जिनेवा शहर के कलात्मक स्मारक एवं इमारतों का अवलोकन करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के भवन पर पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सभी सदस्य राष्ट्रों के ध्वज लहरा रहे हैं तथा भवन के सामने खुले मैदान में 3 टांग वाली 21 फीट ऊंची लकड़ी की कुर्सी बनी हुई है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र है। دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اشغال اشراف اطلاعیه شماره 83 شماره آذری 24 آذری 2011 थोड़ी ही दूरी पर संयुक्त राष्ट्र के अहाते में ईरानियों के समूह ने धरना दे रखा है। आचार्य श्री ने उनसे धरने पर बैठने का कारण पूछा तथा निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या को जघन्य अपराध करार दिया एवं जल्दी ही समस्या का निवारण हो, ऐसी मंगल कामना की। जिनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जिनेवा शहर में बस द्वारा भ्रमण करते हुए नदी के किनारे पार्क व सायकालीन दृश्य अत्यंत ही आकर्षक लग रहे हैं। नमो नमो सब संत नाम रट भय जुनामी, जिनके चरणों हेठ रहो नित शीश हमारा। तन मन धन अरु प्राण करूं नव छावर सारा। राम संत गुरुदेव बिन नहीं और आधार। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। नमो राम रमतीत सकल व्यापक घड़नामी, सबको के प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी। करुणा में करतार कर्म सब दूर निवारे, भक्त बिछलता बिड़द भक्त तत्काल उधारे। राम चरण वंदन करे सब ईशन के ईश, जग पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश। झील के किनारे बनी ये फ्लोरल क्लॉक यानी फूलों की घड़ी शानदार है, जहाँ फूलों पर बनी हुई ये सुइयां घड़ी बनाती हैं। धन सुख राश चिदानंद कहिए स्वामी। निरालंब निर्लेप अकल हरि अंतर्यामी। वार पार मदनाई पूर्ण विधि करिए सेवा। नहीं निराकार आकार अजन्मा। ये अत्यंत मनमोहक है। राम चरण वंदन करे अल अखंडित नूर। सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं प्रभु रया सकल भरपूर। नमो नमो पर ब्रह्म
पार की ये रेलवे शटल जो रोहन नदी के तट की सैर कराती हैं, एक बेहद सुखद अनुभव है। नमो अलेप अछेप नहीं कोई कर्म न काया, नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया। शिव सनकादिक शेष लो रटत न पावे अंत, राम चरण वंदन करे नमो निरंजन कंत। सिटी टूर करते हुए संध्या आरती का समय हो गया है। आचार्य श्री के सानिध्य में राम स्नेही परंपरा की संध्या आरती व भजन हुए। रात्रि विश्राम हेतु जिनेवा के नोवोटेल होटल में पहुंचे। प्रतिपाल राम अब कीजिए बहुड़त कह बाह का। आज कार्यक्रम के अनुसार स्विट्जरलैंड के जंगफ्रो पर्वत भ्रमण के लिए जाना है। धन बहुत है राम जी भजन करे अंतराय भुलावे नाम जी, हम समरथ सब जान कर। आचार्य श्री के सानिध्य में ऐसे उच्च कोटि के आध्यात्मिक माहौल में यात्रा करते हुए सभी को ऐसा लगने लगा है कि अगर जीवन में मन के साथ आत्मा के आनंद के लिए भी अगर आशीर्वचन मिलते रहें तो जीवन में परमानंद हो जाता है। और नहीं वोट जी कुछ धीरे धीरे पहाड़ियों की तलहटी में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करो अरदास सकल विधि जानियो, अंतर्गत की पीड़ पीव पहचानियो। सड़क के किनारे लंबे लंबे पेड़, हरे भरे खेत अति मोहक लग रहे हैं। तलहटी में मकान बने हुए हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति बाहर नजर नहीं आ रहा है। मौसम साफ है, तापमान 9 से 10 डिग्री है। रास्ते में दिखते स्विट्जरलैंड के ये प्राकृतिक नजारे एवं सड़कों के किनारे से यहाँ के लोगों की जीवन शैली को निहारते हुए कोच निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
स्विट्जरलैंड में सुरंगी मार्ग अधिक होने से कूच पहाड़ी मार्ग से 20 सुरंगों जिनकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है, इनमें से गुजरती हुई पहले पड़ाव जहां से ट्रेन पकड़नी है वहां पर पहुंचे। सभी यात्री इंटरलेकन स्टेशन जो समुद्री सतह से 567 मीटर यानी 16,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 11A पर पहुंचे। यहां से कॉगव्हील रेलगाड़ी पर सवार हुए। राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संग, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शीश धरो गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अपरेण दिन, सुमिरे बारंबार। प्रथम कीजे गुरु की सेव, संग लहे निरंजन दे। गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, तृष्णा ताप सकल बुद्धि गए। मैं अज्ञान मति का तिहीन, सद्गुरु शब्द भया परवीन। सतगुरु दया भई भरपूर, भरम करम साशो गयो दूर। गुरु की पूजा तन मन कीजे, सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे। सतगुरु सम दूजा नहीं कोई, जासु तन मन निर्मल होई। सतगुरु बिन सिया नहीं कोई, तीन लोक फिर देखो जोई। नारद पाया गुरु उपदेश, 84 का मिट्या कलेश। गुरु बिन ज्ञान कहो किन पाया, बैन सहन कर गुरु समझाया। सतगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, गुरु बिन नुगरा दो जग जाता। गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर के सांच न आवे। नुगरा का कीजे नहीं संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। सतगुरु साच